सुबह से लेके शाम तक न जाने हम कितने साउंड सुनते रहते हैं। इधर बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, कुत्ता बोलता है भाव भाव, जो हमको सुनाई पड़ता है वो सब साउंड है। क्या है? सब साउंड है। दैनिक जीवन में हम सुबह से लेके शाम तक अनेक प्रकार के साउंड सुनते रहते हैं। हम बैठे, हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है, जो आपको सुनाई पड़ रहा है वो साउंड है। क्या है? साउंड है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस साउंड को अगर हम किसी चीज से डिनोट करना चाहें, इसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए, तो आपको सुनाई पड़ा ए, ठीक? तो जो सुनाई पड़ा वो तो साउंड है, जो सुनाई आपको पड़ा है वो साउंड है। बी, आपको क्या सुनाई पड़ा? बी की साउंड सुनाई पड़ी। सी का साउंड सुनाई पड़ा। डी का साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है। क का साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है। ख का साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपको सुनाई पड़ा, अगर इसको आप डिनोट करना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिंबल की जरूरत पड़ती है, प्रतीक चिन्ह की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग सवाल लगाते हैं, जैसे हल करते हैं, तो हम लोग ऐसे लगते हैं 5 में अगर 5 को ऐड करना हो, 5 में 5 को ऐड करना हो, तो हम लोग यहाँ प्लस का सिंबल लगाते हैं। इसी को हम लोग सिंबल कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है, इसमें से अगर 3 हमको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए ये माइनस का सिंबल प्रतीक लगेगा, ठीक? तो ये क्या है? सिंबल है, प्रतीक है, साइन है। उसी तरह से जो हम आपको बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई पड़ रहा है, वो साउंड है। अगर इस साउंड को हम एक्सप्रेस करना चाहें, ठीक है, डिनोट करना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो याद रखिए, जैसे हम बोल रहे हैं ए, बोल रहे हैं ए, तो आपको जो सुनाई पड़ रहा है वो ए का साउंड सुनाई पड़ रहा है। लेकिन अगर उसको हम प्रतीक के द्वारा, चिन्ह के द्वारा व्यक्त करें, तो ये ए का ये प्रतीक है, ये चिन्ह है। मैं बोल रहा हूं बी, क्या बोला? बी, आपको बी का साउंड सुनाई पड़ रहा है। जब मैं लिखता हूं ये बी, तो ये बी क्या है? जो आपका बी का साउंड सुनाई पड़ रहा है, उसी साउंड का ये प्रतीक है। सी क्या है? सी, तो मैं बोला हूं सी, आपको सुनाई पड़ा, साउंड क्या सुनाई पड़ा? सी, और जो आपको साउंड सी सुनाई पड़ रहा, उसी सी का ये प्रतीक है, ये चिन्ह है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि साउंड को हम प्रतीक चिन्हों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। साउंड को हम प्रतीक चिन्हों के द्वारा, साइन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भी साउंड को जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं, किसी भी साउंड को, ध्वनि को जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, उसी प्रतीक चिन्हों को हम लोग लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, ठीक है। अब आ गया कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि लेटर किसे कहते हैं, तो किसी भी साउंड को जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं प्रतीक चिन्हों को हम लोग लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ये आपका लेटर का डेफिनेशन हो गया कि किसी साउंड को जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी प्रतीक चिन्ह को लेटर कहते हैं। जैसे क, तो क क्या है? जो सुनाई पड़ रहा है वो साउंड है, और उस साउंड को हमने इस चिन्ह से निरूपित किया, ये आपका लेटर है। क्या है? लेटर है। मैं बोला हूं ख, तो ख आपको सुनाई पड़ रहा है, तो ख जो आपको सुनाई पड़ रहा है वो साउंड सुनाई पड़ रहा है, और उस साउंड को इस चिन्ह के द्वारा मैंने व्यक्त किया, यही चिन्ह आपका लेटर है। क्या है? लेटर है। तो लेटर का एक डेफिनेशन ये हो गया। लेटर का एक डेफिनेशन और हो सकता है, देखिए, लेटर का एक डेफिनेशन, परिभाषा और भी हम बता सकते हैं। देखिए, जैसे कोई बुक आप उठाइए, उस बुक में देखिए एक पेज रहेगा। क्या रहेगा? एक पेज। इस एक पेज में बहुत सारे पैराग्राफ रहते हैं। एक पेज में बहुत सारे पैराग्राफ रहते हैं। एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, एक पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ बदलेगा, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, हो गया ना। और मान लीजिए 4 सेंटेंस, एक मैं और बढ़ा दे रहा हूं, ये आपका 4, ठीक है। तो देखिए ये एक पेज है। क्या है? एक पेज। इस पेज में आपका देखिए ये लाइनें लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लाइनें लिखिए। अब मान लीजिए लाइन लिखा भी मैं लिखूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर 1 2 3 4, 4 लाइन का फिर एक पैराग्राफ, हो गया ना। तो ये पेज है। क्या है? पेज है, ठीक है। अब आ जाइए, अब इस पेज में मान लेते हैं, मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूं, आई गो टू स्कूल, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है यू आर
ए प्लेयर, ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तीसरा सेंटेंस लिख देता हूं मैं, आई एम ए बॉय। फिर लिख देता हूं, सी इज ए पोएट, ठीक है। फिर लिख दिया जाए, राधा प्लेज, राधा प्लेज। अब ये मान लेते हैं ये पेज है, क्या है, पेज है। और इस पेज में आपके देखिए दो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये मान लेते हैं और एक पैराग्राफ ये है, हो गया ना, ठीक है। अगर हम इस पैराग्राफ को तोड़ना चाहें, ठीक है, किसी भी एक पैराग्राफ को हम उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमने इस पैराग्राफ को ले लिया, इस पैराग्राफ को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए बाहर निकाल दिया, इस पैराग्राफ को पेज से हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब इस एक पैराग्राफ में देखिए सेंटेंस है, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पैराग्राफ में 3 ही सेंटेंस है। अगर मैं कहूं कि इस पैराग्राफ को तोड़ दीजिए, ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ को ऐसे उठा करके पटक देते हैं। तो जैसे ही इसको पटकेंगे ये पैराग्राफ आपका बिखर जाएगा, ठीक है। तो बिखर जाएगा तो ये सारा जो सेंटेंस अलग अलग, मान लीजिए आई एम ए बॉय, ये सेंटेंस छटक के इधर आ गया। सी इज ए पोएट, ये छटक के इधर आ गया, ठीक है। और राधा प्ले, ये छटक करके इधर आ गया। कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है मतलब टूटती है, तो कोई जरूरी थोड़े है कि सब एक ही दिशा में जाएंगे, सब अलग अलग दिशा में जाएंगे, कोई इस दिशा में जाएगा, कोई दिशा में। तो मान लीजिए पैराग्राफ को हमने तोड़ दिया, ठीक है, पैराग्राफ को तोड़ दिया, तो ये पैराग्राफ अब सेंटेंस में विभक्त हो गया, बट गया। एक सेंटेंस से हो गया, एक सेंटेंस से हो गया, एक सेंटेंस से हो गया। अब इस पैराग्राफ, तो कहने हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ बड़ा होता है और सेंटेंस छोटा होता है, ठीक। अब मैं कहूं कि इस किसी कोई भी सेंटेंस ले लीजिए और उस सेंटेंस को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम इस सेंटेंस को ले रहे हैं, सी इज ए पोएट, इसको हम तोड़ दे रहे हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे, अब इन लोग को हटा देते हैं, ठीक, सी इज ए पोएट। अब इसको मान लीजिए हमने, अब इसको हमको तोड़ना है, तो जब इसको हम जमीन पे पटकेंगे, इसको तोड़ेंगे या किसी भी तरह से तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सी इधर आ जाएगा, आपका सी अलग हो जाएगा, इज आपका इधर चला गया, पोएट मान लीजिए झटक करके आपका इधर चला गया, ठीक। तो हम ये, अब ये आपका वर्ड है, क्या है, वर्ड है, शब्द है, ये क्या है, शब्द है, वर्ड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ से छोटा सेंटेंस है और सेंटेंस से छोटा आपका ये एक शब्द होता है, ठीक है। देखिए इस एक सेंटेंस में 3 शब्द थे, कितने, 3 शब्द थे, 3 वर्ड थे, हो गया। अब मैं कहता हूं कि अभी देखिए सेंटेंस आपका टूट के किसमें बट गया है, ये सेंटेंस आपका शब्दों में बट चुका है, ठीक है। अब किसी एक शब्द को हम पकड़ लेते हैं, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको, चाहे इसको, मान लीजिए हम इसको पकड़ लेते हैं। अब मैं कहूं कि इस सेंटेंस को उठा करके पटक दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इन लोगों को, मान लीजिए इस सेंटेंस, इस शब्द को हमने लिया, अब इसको छोटा करना है, इसको हमने तोड़ दिया, जमीन पे पटक दिया, टूट गया। जब टूट गया तो एस छटक के इधर चला गया, मान लीजिए एच इधर आ गया, इधर आ गया, और ई आपका इधर आ गया, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द से भी छोटा ये है, शब्द से भी छोटा क्या, ये। तो ध्यान रखिए, पहले बड़ा क्या था, पैराग्राफ था, क्या था, पैराग्राफ। पैराग्राफ को तोड़े हैं तो किस में टूटा है, सेंटेंस में टूटा है, ठीक। मतलब पैराग्राफ से छोटा सेंटेंस होता है। सेंटेंस को तोड़े हैं तो वो वर्ड में, शब्द में टूटा है। और जब इस शब्द को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये आया लास्ट में, ठीक। तो हमने इस शब्द को तोड़ा, ठीक है, मान लीजिए शब्द में 3 ही शब्द है, तो ये 1 2 3 अलग हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि किसी एक को, इसको किसी एक को पकड़ लीजिए, उसको तोड़ दीजिए। तो मान लीजिए हमने एच को ले लिया और इस एच को हम तोड़ना चाह रहे हैं, इसको उठा के पटक रहे हैं, किसी भी तरह से तोड़ना चाहेंगे, अब ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा क्या था, पैराग्राफ, उससे छोटा क्या बना, सेंटेंस, उससे छोटा क्या बना, वर्ड, अब वर्ड से छोटा ये बना। अब ये टूट ही नहीं रहा, ये टूट नहीं रहा, ठीक है। और ये टूट नहीं रहा, यही आपका लेटर है, क्या है, लेटर है। लेटर मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर होता है ये सबसे छोटा होता है। ये आपका देखिए लेटर है, क्या है, लेटर है, ठीक। ये आपका देखिए लेटर है, ये क्या है, आपका लेटर है,
ठीक, ये आपका देखिए क्या है, लेटर है। ठीक, तो अब देखिए इसको अगर हम तोड़ना चाहें, इससे छोटा नहीं होगा, ये इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा, तो सबसे छोटा आपका यही हुआ। ठीक, तो जो सबसे छोटा है वही लेटर है। क्या है, लेटर है। ठीक है, देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट, किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, यूनिट का मतलब इकाई। ठीक है, किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई जिसे और ना तोड़ा जा सके, और छोटा ना किया जा सके, और विभाजित ना किया जा सके, उसे लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई जिसे विभाजित ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे हम लोग लेटर कहते हैं। तो ये आपका लेटर का डेफिनेशन हो गया। तो लेटर का दो डेफिनेशन बताएं कि साउंड को, ध्वनि को जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, उन प्रतीक चिन्हों को हम लोग लेटर कहते हैं। या किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई जिसे डिवाइड ना किया जा सके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा का, ठीक है, छोटा इकाई जिसे हम विभाजित ना कर सके, उसे हम लेटर कहते हैं। यही जो लेटर होते हैं, यही जो लेटर होते हैं, लेटर मिलके ही लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सबसे छोटा क्या हुआ, लेटर। क्या हो गया, लेटर। लेटर को हिंदी में वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब देखिए ये जो लेटर है, इसी ये सबसे छोटा, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे छोटा हम क्या लगाते हैं, ईंट लगाते हैं। एक एक ईंट जोड़ते हैं, एक एक ईंट जोड़ते हैं, दीवार बनता है। ठीक है, और कई दीवारें मिलकर के रूम का निर्माण करती हैं, और कई रूम मिलकर के घर का निर्माण करते हैं। उसी तरह से सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा जैसे ईंट है तो सबसे छोटा आपका लेटर होता है। ठीक, ये लेटर मिलकर के वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड निकल करके सेंटेंस का निर्माण करते हैं, सेंटेंस मिलकर के लैंग्वेज का निर्माण करते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटा आपका लेटर हुआ, इसी लेटर से लैंग्वेज का, भाषा का निर्माण होता है। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, हम लेटर का ही साउंड आपको सुना रहे हैं। हम ये जो लिख रहे हैं ये सब लेटर ही है। क्या है, लेटर है। समझे, तो ये हो गया आपका लेटर का डेफिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में कुल हमको 26 लेटर पढ़ना रहता है। इंग्लिश में कुल ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर जेड तक कुल 26 लेटर होते हैं। कितने, 26। इसी 26 लेटर का हमको करना रहता है। फिर देखिए ये जो 26 लेटर होते हैं कौन कौन होते हैं। अब जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ऐसे करते जाए जेड तक कुल मिलाकर के 26 लेटर होते हैं। अगर इन लेटर्स को हम एक सिस्टमेटिक क्रम में रख दें, जैसे ए के बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा सी, फिर डी, इसी तरह से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब ऐसे मैं कर दे रहा हूं, ऐसे लेकर के जेड तक, कितना, जेड तक। तो इन लेटर्स को हमने सिस्टमेटिक क्रम में लिख दिया। सिस्टमेटिक क्रम का मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है। ये सिस्टमेटिक क्रम में लिखा हुआ है। तो जब लेटर को हम सिस्टमेटिक क्रम में लिखते हैं तो एक टेबल बनता है। क्या बनता है, टेबल बनता है। ठीक है, सारणी जिसको बोलते हैं। जब लेटर्स को सिस्टमेटिक क्रम में लिखते हैं तो एक टेबल बनता है, सारणी बनता है। उसी टेबल और सारणी को, टेबल या सारणी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट कहते हैं। याद रखिए अल्फाबेट है। अगर अल्फाबेट में यस जोड़ देंगे तो इसका अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज होता है, भाषा होता है। अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज, भाषा। हमको अल्फाबेट की जरूरत है, मतलब ये अल्फाबेट्स नहीं, ये अल्फाबेट है। अगर ऐसे लिख देंगे तो कहा जाएगा कि ये भाषा, जबकि ये भाषा नहीं, ये अल्फाबेट है। ठीक है, अल्फाबेट ऐसे लिखिए। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला। वर्णमाला मतलब क्या, वर्णों की माला, वर्णों की माला। जैसे हम एक माला बना
बनाने के लिए फूल लेते हैं, तब फूल, एक फूल से माला नहीं बनती है, 2 फूल से, 3 फूल से, 4 फूल से माला नहीं बनती है, लेकिन ढेर सारे फूलों को 10, 20, 50 फूलों को जब एक लेते हैं एक साथ और उसको हम धागा सुई से पिरो देते हैं तो वो जो राउंड तैयार होता है उसी को हम लोग माला कहते हैं। उसी तरह से ये वर्ड है, क्या है? वर्ड। ये वर्ड को हमने क्रम में एक सिस्टमेटिक तरह से रख दिया तो ये एक प्रकार की माला बन गई। क्या बन गई? माला। तो माला किसकी है? वर्णों की, इसीलिए इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में इसको अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ठीक। इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेके 26 तक कुल 26 लेटर होते हैं। कितना? 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक। लेटर होते हैं 26, लेकिन ये जो 26 होते हैं सारे लेटर मिलकर के 44 साउंड का निर्माण करते हैं। मतलब कि लेटर तो 26 होते हैं, लेकिन इससे 44 साउंड, 44 साउंड, ध्वनियां निकलती हैं। कितना? ध्वनियां। ठीक है। ए से लेके जेड तक कुल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर से 44 साउंड निकलता है। कितना निकलता है? 44 साउंड निकलता है। ठीक। ये जो ए से लेके जेड तक 26 अक्षर, इसमें 2 तरह के लेटर हैं। 2 तरह के लेटर हैं। एक है इसमें ए ई आई ओ यू, इसका ग्रुप है ए ई आई ओ 5। ठीक है। ये जो 5 लेटर का ग्रुप है ये आपका वावेल है। क्या है? वावेल है। ठीक है। ए से लेके जेड तक देखिए ई हुआ, ठीक है, फिर आई हुआ, ऐसे ये देखिए वो आपका ओ है। ठीक है। ऐसे ए ई आई ओ यू, इसमें से 5 लेटर जो ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप में बनाते हैं और इनको हम लोग वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वावेल। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में कुल 5 वावेल होता है। क्या होता है? 5 वावेल। ठीक है। तो वावेल होते हैं कितने? 5, लेकिन ये पांचों वावेल मिल करके, ये पांचों वावेल मिल करके 20 साउंड क्रिएट करते हैं। कितना? 20 साउंड क्रिएट करते हैं। वावेल होते हैं 5, लेकिन साउंड क्रिएट करते हैं 20, माने 20। ठीक। अब 5 निकाल दीजिए तो इसमें से 26 में से 5 निकाल देंगे तो बी सी डी एफ ऐसे लेकर के जेड तक। कितना? जेड तक। ये 5 निकालने के बाद जेड तक ये टोटल आपका 21 आएगा। कितना? 21। ठीक है। इस 21 को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। इस क्या नाम है? इस 20 को वावेल कहते नहीं, इस 5 को वावेल कहते हैं, ये जो 21 है इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट कुल होता है 21, लेकिन ये साउंड देते हैं आपका 24। कितना? 24। ठीक है। अब ये देखिए वावेल जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। 5 वावेल होते हैं लेकिन साउंड कितने देते हैं? 20। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन साउंड कितने देते हैं? 24। और दोनों अगर ऐड कर दिया जाए, ये 20 और 24 को अगर ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 44 साउंड। कितना? 44 साउंड। ठीक। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल लेटर वावेल और कॉन्सोनेंट मिला के 26 लेटर्स होता है, लेकिन ये साउंड देता है कितना? 44 का, जिसमें से 20 आपका वावेल का और 24 आपका कॉन्सोनेंट का। ठीक है। ये हो गया आपका अल्फाबेट और वावेल। ठीक है। अब बात यह है कि ए ई आई ओ यू ये क्या है? वावेल है। प्रश्न मेरा यह है कि क्यों इसी को वावेल कहते हैं? ये जो बी सी डी एफ ये जो है 21 ये कॉन्सोनेंट है। प्रश्न यह है कि क्यों इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं? इसको वावेल हम लोग क्यों नहीं कहते हैं? इसको हम लोग कॉन्सोनेंट क्यों इसको वावेल कहते हैं, इसको कॉन्सोनेंट क्यों नहीं कहते हैं? इसको क्यों कॉन्सोनेंट कहते हैं, इसको वावेल क्यों नहीं कहते हैं? ठीक। इसका उत्तर जानने के लिए अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। अगले वीडियो में हम आपको वावेल कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों यही वावेल है और क्यों यही कॉन्सोनेंट है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करिए। तब तक के लिए थैंक्स।